हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ इस क्लासेस में। तो मैं आप लोग को पढ़ा रही थी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें मैंने कई टाइप्स पढ़ा चुकी थी, 7 टाइप्स शायद पढ़ा चुकी थी। और आज मैं टाइप 8 पढ़ाना है, जिसमें मैंने गुणात्मक प्रश्न से दर निकालने के लिए बताया था। और आज मैं बताऊंगी कि जब मिश्रधन और 2 गो समय दिया हुआ हो तो दर और मूलधन कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ निकालना है, मान लीजिए कि दिया हुआ है जब मिश्रधन और दो समय दिया रहे दो समय दिया रहे। ठीक है, तो दर और मिश्रधन निकालने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब लिखते हैं क्वेश्चन लिखकर हम उसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कोई निश्चित धन राशि 2 वर्ष में 2809 रुपया यानी 2809 रुपया हो जाती है तथा 3 वर्ष में 2977.4 रुपया हो जाती है। तो दर और मूलधन बताएं। ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो हम किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे 2 समय दिया हुआ है, एक 2 साल दिया हुआ है, एक कितना दिया हुआ है 3 साल, 2 साल और 3 साल। ठीक है, इतना दिया हुआ तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधी यहाँ पे ऐसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 2 वर्ष दिया हुआ है तो 2 वर्ष का मान कितना दिया हुआ है, इतना रुपया हो जाती है कि मतलब यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ है। 2 बरस का 2809 रुपया मिश्रधन, 3 बरस का 2977.54 रुपया मिश्रधन। तो 2 बरस का मिश्रधन कितना दिया हुआ है 2809 रुपया, और 3 बरस का मिश्रधन कितना दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है 2977.54 रुपया, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। इतना जब दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये दोनों का अंतर निकालते। ये बनाने के नियम के अनुसार से बता रहे हैं कि जब भी ऐसा दिया हुआ रहे तो हम ये दोनों मिश्रधन को घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, उलट कर घटाएंगे। यहाँ इसमें से इसमें घटेगी, इसमें से इसमें नहीं घटेगी, उससे कोई फर्क ना, माइनस प्लस यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट घटा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 54, तो 54 से हो जाएगा यहाँ पे कितना 54 का 54 हो जाएगा, और नीचे 9 तो 17 में से 9 गया कितना 8 है, 8 8 8 8 फिर 6 6 6 6 9 9 में से 8 गया 1, इतना इतना रुपया हो गया। यानी 1 बरस का कितना हो गया, यहाँ से भी वर्ष घटा देंगे, यानी 1 वर्ष का मिश्रधन कितना आ गया
168.54 ये एक बरस का निकल गया, इधर से भी घटा दिए दोनों वर्ष को भी, तो ये एक बरस का निकल गया कि कितना हो गया 168.54। ठीक है, दोनों का अंतर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे दर अगर निकालने के लिए कह दे कभी भी ऐसे डिफरेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिश्रधन नॉर्मल दिया अति समय नॉर्मल दिया हुआ। एक क्वेश्चन और आती है इसी में, जब समय दुगना रहेगा, ये 3 बरस रहेगा तो ये 6 बरस रहेगा, ये 4 बरस रहेगा तो 8 बरस रहेगा, ये 2 बरस रहेगा तो ये 4 बरस रहेगा। जब समय यहाँ पे दुगना दिया हुआ है तो वहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, थोड़ा सा बनाने के तरीके अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। तो यहाँ मिश्रधन दिया हुआ है तो 1 बरस का इतना आ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कभी भी दर पूछे, दर निकालने के लिए तो दर बराबर कर देंगे, दर बराबर हो जाता है अंतर गुने 100 बटा पहला मिश्रधन। पहला मिश्रधन के मतलब ई जो पहला था, पहला मिश्रधन, इसी पे हम इसे बना देंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये हो गया, तब बराबर हो जाएगा, अंतर के मेरा कितना आया 168.54 और गुने 100। पहला मिश्रधन कितना है मेरा 28 इतना है। अब इसको हल करते हैं तो दशमलव को हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो मैंने 100 से 100 कट गई, कटी ना। अब देखिए इसको यहाँ से यहाँ काटते हैं तो यहाँ से यहाँ काटेंगे तो कितना 9 छक 54 यानी 6 मरतबे बराबर 6%, यानी दर कितना आ गया 6%। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो। अब बताइए जब दर आ गया, दर बराबर 6% आ गया तो हम यहाँ से हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, जब भी हम परसेंटेज को तोड़ते हैं तो 6/100 यानी 2 से 3 और 2 से 50 बराबर 3/50। तो हमेशा एक चीज़ हम बताए हैं कि नीचे वाला हमेशा क्या होता है, मूलधन होता है। नीचे वाला क्या होता है, मूलधन होता है। ये चीज़ हम आप लोग को बताए थे, मूलधन। अगर नीचे से अगर ऊपर छोटा मान हो तो ब्याज होगा, अगर नीचे वाला से ऊपर बड़ा मान हो तो वो हमारा मिश्रधन होता है। ये चीज़ हम आप लोग को बता चुकी थी। तो नीचे जब मूलधन हो गया तो ये बताइए, ये तो 1 साल के मूलधन हो गया, लेकिन हमको 2 साल का मूलधन निकालना था, इसीलिए 50 और 2 साल स्क्वायर का, क्योंकि हम पहला दर ही लेके चल रहे हैं ना, पहला दर लेके चल रहे हैं, इसीलिए इसका टाइम लेके चलेंगे, यानी इतना, यानी 2500 यहाँ पे हो जाएगी और यही 2500 हमारा मूलधन, यानी दर बराबर 6% और मूलधन बराबर हो जाएगा हमारा 2500 रुपया। यही आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब यहाँ पे मूलधन तो हमारे हिसाब से ही मूलधन आ गया, ये जो है हमारे हिसाब से मूलधन आ गया। अब हमें निकालना है रियल मूलधन। वहाँ से भी निकाल सकते थे, रियल मूलधन का मान निकालना था। ठीक है, तो यहाँ तक ही इसका आंसर होगा। अब देखिए आगे फिर एक क्वेश्चन ले, इसी तरह से एक क्वेश्चन और मैं आप लोग को बता देती हूँ। एक क्वेश्चन इसी टाइप में एक क्वेश्चन मैं आप लोग को और समझाती हूँ। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन लिखिए आप लोग भी। किस दर से किस दर से 2 वर्षों में 2420 रुपया तथा 3 वर्षों में 2662 रुपया हो जाएगी, यानी यहाँ पे दर पूछ रहा है डायरेक्ट। तो यहाँ क्या हो गया, 2 वर्ष में हो जाएगी तो इतना रुपया, 3 वर्ष में 2662। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अंतर निकाल दीजिए, तो अंतर तो यहाँ हो गया 1 वर्ष
लेकिन यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, घटाइए, तो नीचे हो जाएगी तो 2, 6 में से 2 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, 2 से 2 कट, इतना हो गया। एक बरस का निकल गया। तो हम सूत्र क्या बताए थे, दर बराबर अंतर गुने समय बटा पहला मिश्रण। तो यहाँ हो जाएगा दर % बराबर अंतर हो गया 242 गुने 100, अब पहला मिश्रण हो गया 2420। इसको काट दीजिए, इससे ई कट जाएगी 10 मरतबे, 1 0 से 1 0 बराबर 10%। यही आंसर आ गया, बस यही तो निकालना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को बनाते जाएंगे और हल करते जाएंगे। अब आता है टाइप 9। अब टाइप 9 में देखिए, इसमें दुगना रहेगा समय। यहाँ बोले ना भी कि यहाँ 4 बरस है तो यहाँ 8 रहेगी, यहाँ 6 है तो यहाँ 12 रहेगी, मैंने दुगना समय दिया हुआ रहता है। तो टाइप में ही चेंज करके लिखते हैं, टाइप 9 क्या हो गया, यदि समय एक दूसरे से दुगना रहे तो मूलधन निकालने पर छोड़िए, इतना ही लिख देते हैं। इस तरह से रहे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई धन, यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई धन राशि 3 वर्ष में 6690 तथा 6 वर्ष में 135 रुपया हो जाती है, इतना हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे दिया हुआ है 3 वर्ष, 3 वर्ष का कितना दिया हुआ है, 6,690 दिया हुआ है। यहाँ फिर हो गया 6 बरस का, 6 बरस का कितना दिया हुआ है, 100 और 35। अब डिफरेंट निकाल देते हैं, सीधा सीधी करना वही है, डिफरेंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी भी डिफरेंट निकाल देते हैं। अगर मान लिया जाए कि नॉर्मल विधि से हम बनाते हैं तो यहाँ पे हम डिफरेंट निकाल देते हैं सीधा सीधा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि जब भी यहाँ पे दुगना समय दिया हुआ रहे, जब भी इस तरह में, कब, जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात कहे तब हो जाती है, यानी मिश्रधन दिया हुआ। ठीक है, तो जब भी ऐसा रहे दुगना समय, तो हम क्या करेंगे, इसका एक सूत्र मैं लिखाती हूँ मूलधन ज्ञात करने के लिए, उस पे हम सीधा बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका दुगुना स्क्वायर कर देते हैं, इसको बटा में लिख देते हैं, यानी मूलधन बराबर हो जाता है, मूलधन बराबर फर्स्ट मिश्रधन, मैंने जो फर्स्ट दिया हुआ रहे उसका स्क्वायर बटा सेकेंड मिश्रधन, जो सेकेंड दिया हुआ रहे। फर्स्ट मिश्रधन के मतलब जो वहाँ पे फर्स्ट माने कम मान वाला दिया हुआ रहे ओ, और सेकेंड मिश्रधन के मतलब जो ज़्यादा मान वाला दिया हुआ है ओ। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना है, इसका मान सिर्फ बैठा देना। तो इतना के स्क्वायर के मतलब हो जाता है 690 गुना 6690 गुना 6690 अब बटा 135। अब इसको सीधा सीधी काट देंगे,
इसको आप लोग हल कीजिएगा। ये सीधा सीधी काटने पर हमारा मान आ जाता है कितना, हमारा मान आ जाता है कितना, 4460 रुपया। आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, 60 रुपया इतना आंसर आ जाएगी। आप काट के देखिएगा इसे, इसको सॉल्यूशन करके आप लोग देखिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम आप लोग को समझा। अब देखिए आगे, अब आगे कि आगे टाइप्स कैसे बनती है। इतना टाइप्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब टाइप 10 टाइप में मैं आप लोग को बता रही हूँ 10 टाइप। इसमें देखिए, इसमें भी कुछ समय दिया हुआ रहेगा, ब्याज इसमें दिया हुआ रहेगा। वो तो मिश्र धन दिया हुआ था, अब ब्याज दिया हुआ रहेगा, तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले 2 भागों में पेज को बांट लेती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन, या इसको ऐसे लिख देते हैं, पहले इसका पॉइंट लिख देती हूँ कि यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ रहे, 2 बरस का, दोनों का दिया हुआ है, ब्याज दिया रहे तो मूलधन निकालना हो, तब मूलधन निकालना रहेगा। निकालना। अब क्वेश्चन लिखते हैं, किसी धन पर दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज 440 रुपया है तथा साधारण ब्याज 400 रुपया है हो तो धन क्या होगा? धन क्या है या क्या होगा? ठीक है। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज 2 बरस का दिया हुआ है, 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया हुआ है, 2 बरस का साधारण ब्याज भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI दिया हुआ कितना 440 और 2 बरस का SI दिया हुआ है कितना 400। यहाँ पे तो दिया हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। तो एक चीज़ आप याद रखिए, तो 2 बरस का दिया हुआ है और हमको धन निकालना है, तो 2 बरस का ये तो ब्याज दिया हुआ है, तो हम 1 बरस का ब्याज निकालेंगे तब तो हमको धन ज्ञात होगा, ब्याज नॉर्मल ब्याज निकलेगी। तो हम पहले 2 बरस का SI 1 बरस का SI निकालते हैं। तो 1 बरस का SI कितना हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज हो जाएगा कितना, यानी 400/2 यानी 200, यानी 1 बरस का ई निकल गया। क्या निकला? SI साधारण ब्याज। ठीक है। अब इसे कुछ नहीं करना है, धन मूलधन ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए कि मूलधन बराबर इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, अब बट्टा ये दोनों का अंतर लिखना है। तो वो दोनों का अंतर यानी माइनस कितना हो जाएगा, अंतर बराबर 40। तो यही 40 नीचे लिख देना। तो 200 गुने 200/40, इसको हल कर देंगे। 4 से कट जाएगा, कितना मरतबे 5 मरतबे,
तो बराबर हो जाएगा 1000। 5 दूना 10, 2 जीरो, इतना रुपया। बस यही करना है। सबसे पहले हम फिर से आप लोग को समझा देती हूँ कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ हो, साधारण ब्याज दिया हुआ हो, 2 बरस के अंतराल में दिया हुआ हो, तो हम सीधा सीधी क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को लिख देंगे। फिर साधारण ब्याज को हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो हम 2 बरस का साधारण ब्याज दिया हुआ है तो हम 1 बरस का निकालेंगे, तभी तो हमें मूलधन ज्ञात होगी। तो हम 1 बरस का साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे और उसे हम मूलधन बराबर उतना का स्क्वायर कर देंगे और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो निकलेगा उसे हम बट्टा के रूप में, हर के रूप में लिख देंगे और उसे हम हल करके उतना मान हमारा मूलधन प्राप्त हो जाए, सीधा सीधा। ठीक है, इतना तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे टाइप 11 कर देती हूँ, यदि दर निकालने पर आधारित, दर किस किस पर निकालना है, इसमें भी कई पॉइंट्स हैं, ABC करके मैं बताऊंगी। दर निकालने पर आधारित। ठीक है, अब देखिए ए पॉइंट, इसमें भी AB हो गई। तो ए पॉइंट, जब मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ रहे तो हम दर कैसे निकालेंगे। जब मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे, यानी जब मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ रहे तो हम दर कैसे निकालते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7,500 रुपया का किस दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1248 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन दिया हुआ रहे इस तरह से, तो हम क्या करते हैं। तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, इतना रुपया, यानी मूलधन दिया हुआ है। मूलधन हमारा दिया हुआ है कितना, 7,500। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, 2 बरस का दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है कितना, 1248, 2 बरस का दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हो जाता है कि दर बराबर अंडर रूट, यहाँ पे समय लिख देंगे, यहाँ जितना समय 2 बरस दिया हुआ तो 2 लिख देंगे, 3 बरस लिखा हुआ तो 3 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ हो जाएगा मिश्रधन बट्टा मूलधन, मिश्रधन बट्टा मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पे P यानी अथी दिया हुआ साधारण ब्याज, मिश्रधन बट्टा मूलधन, बट्टा मूलधन, यहाँ दिया हुआ है इतना। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दर ही निकालना था, तो समय हमारा दिया हुआ है 2 साल। अब मिश्रधन तो दिया हुआ नहीं था, तो ये बताइए, यहाँ पे मूलधन दिया हुआ, तो मूलधन हम लिख देते हैं 7,500 रुपया
और मिश्रधन हमें ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हम मूलधन को जोड़ते हैं तो हमारा मिश्रधन CI में ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे कि 1248 और मूलधन इतना जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा बराबर 2 यहाँ हो जाएगा कितना जोड़ने पर 8 4 5 2 7 7 1 8 इतना आ जाएगा, अब बट्टा हो जाएगा 75। इसको काटिए, काटने के बाद इसको काटिएगा आप तो यहाँ पे कटेगी, इसको काटिएगा तो बराबर हो जाएगा 729 बट्टा कितना आ जाएगा 625। अब देखिए 729 किसका वर्ग होता है 27 का, और 625 इस रूट में अंडर रूट है, इसका मतलब इसका स्क्वायर निकालना है, तो एक काम करते हैं इसको अंडर रूट में ही लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 27 अब बटा 25 के स्क्वायर, ई स्क्वायर से ई रूट स्क्वायर कट गया बराबर 27 बटा 25। तो यहाँ पे हम बताए थे कभी भी नीचे वाला हमेशा क्या होता है मूलधन होता है, ऊपर ज़्यादा मान है नीचे से तो ये हो जाएगा मिश्रधन, ये बताए थे आपको। तो अब बताइए हमें दर ज्ञात करना, दर ही ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा ये दोनों को घटाएंगे यानी मिश्रधन में से मूलधन घट जाएगी तो हमारा ब्याज ज्ञात हो जाएगा यानी 200। ठीक है, अब देखिए अब दर यहाँ लिख देंगे कि दर परसेंट बराबर, दर प्रतिशत निकालना था तो दर प्रतिशत बराबर हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना है 25, 25 चौका 100 बराबर 8%। यहाँ दर मत लिखिए, डायरेक्ट ऐसे लिखिए, हाँ लिख भी सकते हैं क्योंकि दर बराबर भी तो उसको हम तोड़ते थे परसेंटेज को तो उतना ही आती थी ना, बस इतना हमारा 8%, दर परसेंट का मान 8% आ गया। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए टाइप्स की ओर चलेंगे और इस तरह से धीरे धीरे हम अपना टाइप्स ख़त्म करके और सिलेबस को ख़त्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।